नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आरओ और एआरओ की एग्जाम डेट आ गई है और पीसीएस की भी एग्जाम डेट आ गई है और हिंदी में लेकर के थोड़ा बच्चों में कंफ्यूजन भी है। कुछ नेट पे बात चल रही है कि कौन सी किताब खरीदी जाए। बहुत अपनी रिकमेंड करते हैं, उसी क्रम में मैं भी रिकमेंड करता हूं। पुराने जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी रिकमेंड करते हैं और मैं भी चूंकि मैं भी ऑलरेडी सेलेक्टेड रहा हूं कि कौन सी किताब खरीदी जाए। और आरओ और एआरओ का जब मेंस देते हैं तो नंबर कम आ जाते हैं, निबंध में नंबर कम आ जाते हैं, बर्तनी और वाक्य में कट जाते हैं, शुद्ध अशुद्ध वाले में कट जाते हैं नंबर, है ना। तो अगर आप हिंदी का देखें पीसीएस में, किसमें, पीसीएस में, तो जब मैं कहता हूं कि वहां पर 110 प्लस आसानी से आ सकते हैं तो लोग थोड़ा अजीब लगने लगता है। उसका मेरा कारण है। और अच्छे अच्छे टॉपर्स के भी क्या होते हैं, कभी 90, 95, 110, 100 आते रहते हैं। मतलब ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 90 वाला भी टॉप ना किया हो, उसने भी लिए हैं। तो ये नंबर क्यों कम हो जाते हैं, उसका कारण है क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध बार लिखने में गलती हो जाती है और वो काट देता है। जैसे मुहावरे हैं, है ना, शब्द विलोम है, हम शब्द विलोम आता है हमको, है ना, विलोम शब्द आता है, लेकिन वो हमने शुद्ध ही नहीं लिखा तो काट देगा नंबर ना, इसलिए कट जाते हैं। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई स्पेशल किताब पढ़ते हैं। अब प्रश्न आया कि कौन सी किताब ली जाए आरओ और पीसीएस मेंस के लिए। तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मार्केट में 3 बुक्स हैं। एक नालंदा पृथ्वीनाथ पांडे की है, ठीक है। एक आधुनिक हिंदी व्याकरण है, ये डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की है। और हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग डॉक्टर हरदेव बाहरी की है। कुछ बच्चे कह रहे सब में गलतियां हैं, कबाड़ा है, क्योंकि मैंने भी ये रिकमेंड की हुई। लेकिन ये बात हम लोग जानते हैं ना कि ऐसी कोई पुस्तक ही नहीं है। आप मार्केट में कोई ऐसी पुस्तक ले आइए जिसमें अशुद्धि ना हो। हम क्या के लिए है, टीचर क्या के लिए है, वो इन अशुद्धि को दूर कराता है। अब ये लोग नहीं दूर कर रहे हैं तो ये इनकी समस्या है। आप कहो कि इसमें तो इसमें तमाम गलतियां हैं, क्या इसमें नहीं है? लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी है तो मैं इसमें भी गलतियां निकाल दूंगा, है। लेकिन मैं इसको डिस्कस नहीं करता हूं, ये इसमें भी गलती है। लेकिन जब आप शुद्ध और अशुद्ध की बात लिखते हैं, आप मोटा मोटा लिखिए, कुछ गलतियां हैं, मान लो 50-60 गलतियां हैं, बर्तनी की हैं, लिखने में, व्याकरण भी गलतियां है, व्याकरणिक भी गलतियां हैं। तो जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं तो उस बात को देख लेते हैं। तो मैं भी कहता हूं तीनों में से कोई एक किताब ले लीजिए और देखना, ये दोनों किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं। इसका मतलब ये तीनों किताब अच्छी हैं, लेकिन इसका कुछ विशेष है कि इसमें सबसे कम मतलब अशुद्धि है। ये बात तो सही बात है कि वासुदेव नंदन में कम अशुद्धि है, लेकिन मैटर नहीं है इतना। मैटर आपको यहां मिलेगा, व्याकरण की दृष्टि से ही है, लेकिन ये बुकैश की दृष्टि से ये किताब उतनी अच्छी नहीं है, या यहाँ कम मैटर है, यहाँ पर ज्यादा है। तो हमारे पास किसी के टीचर के कहने से ये उलझन में नहीं आना है, पहली बात। दूसरी बात है शुद्धि, जब अशुद्धि की बात करते हैं, है ना, इन्हीं किताबों की बात करूं, तीनों में शुद्धि और अशुद्धि की अगर मैं बात करूं तो फिर मैं इनको फॉलो नहीं करता, पक्का नहीं करता, तीनों को फॉलो नहीं करता हूं। फिर जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और इसमें जो दिए हुए जो श्रृंखला है, इसमें जो विलोम शब्द दे रखे हैं या जो भी शब्दावलियां दे रखी हैं, तो फिर मैं चेक करता हूं संस्कृत से, फिर चेक करता हूं आपका जो सरकारी जो हमारा पब्लिकेशन है उससे। अब उसके लिए मैं आपको बता दूं, फिर हमारे पास सबसे पहले बर्तनी की बात करूं तो मेरे पास देवनागरी में जो चीज पढ़ाता हूं, देवनागरी लिपि तथा हिंदी बर्तनी का मानकीकरण, मैं बताऊं कहां रखा होगा, ये देखिए, ये इसको मैं फिर फॉलो करता हूं क्योंकि सरकारी किताब है। जब कोर्ट में जाओगे तो ये लगेगा, ये नहीं लगेगी किताब में। आप साथ देते रहिए, नालंदा का दे दीजिए, वासुदेव का दे दीजिए, किसी का दे दीजिए ना, कौन सा लगेगा, ये लगेगा, ठीक है। जब इनमें कोई चीज ना हो तब उनको माना जाता है, तब साक्ष्य के रूप में माना जाता है कि ये प्रचलित है। लेकिन मानकीकरण में, बर्तनी के मानकीकरण में यही चलेगी। साथ ही प्राज्ञ पाठमाला है, वही केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की है। मैं इसको फिर फॉलो करता हूं। बर्तनी की बात आ जाए, बाकी की शुद्धि की बात आ जाए तो फिर इन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। तीसरी बात, मातृभाषा हिंदी शिक्षण,
मातृभाषा हिंदी शिक्षा, एनसीईआरटी की किताब है, एनसीईआरटी के द्वारा जारी की हुई है, इसको फॉलो करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा उच्च श्रेणी की मानक वाली पुस्तक है। और जब तद्भव तत्सम की बात आ जाए तो फिर, और संस्कृत से हिंदी जो बनते कोर्स में है, तो फिर मैं बावन शिवराम आपटे की पुस्तक को फॉलो करता हूं। अमूमन जो संस्कृत की जो यूनिवर्सिटी है, वहां के जो प्रोफेसर वगैरह हैं, वो इसी को फॉलो कराते हैं, तो फिर मैं इसके लिए इस किताब पर निर्भर रहता हूं। 4 ही किताबें हैं, तो यहां से आपको शुद्ध और अशुद्ध जो वाला श्रृंखला है, वाली श्रृंखला है, उसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा इंग्लिश और हिंदी का दिक्कत हो सकती है, बोलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप इनके मानकों को देखेंगे कि मानक देखेंगे तो कहां से ये किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी आरओ और एआरओ, आप जब का लेखन का बात आता है, लिखने की बात आती है, पीसीएस में लिखने की बात आती है, तो जो टिपिकल वर्ड है, कानूनी वाले वर्ड हैं, इसके लिए ऑलरेडी जो विधायी विभाग है, इसने अपनी संस्कृत दे रखे हैं। जैसे अरबी फारसी के पर्यायवाची शब्द को हिंदी में कैसे किया है, ये डिटेल में पढ़ाता हूं उसको। ठीक है, देवनागरी लिपि और हिंदी पत्री का जो मानकीकरण है, तो ये सारी चीजें मैंने यहां से ली हुई हैं, और यहां से लिखते हैं तब आपको बहुत सी चीजें आपको दिखाई देती हैं। बच्चे मेरी क्लास में कहते हैं कि सर ये ऐसा नहीं है, इस किताब में ऐसा है, तो मैं बोल देता हूं, आप मोटा मोटा लीजिए, लेकिन शुद्ध जो बताऊं वो ये वाला है। ठीक है, अब मार्केट में क्या पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, मेरे से कोई मतलब नहीं है। मार्केट की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, मेरे ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा काम उनका सुधारना नहीं है। मैं क्यों पीछे पढ़ूं उनके भाई, लेकिन आप मेरे पास आएंगे तो फिर मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो शुद्ध है, इन्हीं किताबों से पढ़ाऊंगा, वासुदेव नंदन से पढ़ाऊंगा, आपका वो है। लेकिन जब लिखने की बात आ जाएगी, शुद्धता की बात आ जाएगी, तो फिर मैं वही जो सरकार का जो व्याकरण के मानक है, मानक शुद्ध शब्द है, जो संसदीय, मैं बताऊं शायद इसमें होगा शायद, हाँ, विधेय प्रयुक्त अरबी फारसी हिंदी के पर्यायवाची, और ये तो उसका दे रखा है गिनती के क्या दे रखे हैं, एक सारे सुप्रीम कोर्ट की जो शब्दावलियां हैं, संसदीय शब्दावलियां हैं, मैं एज इट वही प्रयोग करता हूं, क्योंकि भारत सरकार ने उनको कर रखा हुआ है, और उसका जो रेफरेंस लगाएंगे तब आपका 100% सही माना जाएगा, अगर गलती करता है तो। बाकी मार्केट की किताब नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, मार्केट में जो उपलब्ध है, नालंदा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। गलतियां हैं, मैं जानता हूं आपके लिए, वासुदेव नंदन में सही है, कम गलतियां हैं, ये भी सही बात है, और जो आपके हरदीप बारी है उसमें भी गलतियां हैं, सही बात है, लेकिन टीचर का काम क्या है ये बताना। अगर उनके बावजूद भी, अगर वो डॉक्टरेट की पीएचडी के बाद अगर वो नहीं करते हैं, तो ये उनकी समस्या है, लेकिन मैं तो बच्चों की समस्या को लेकर के उनको उनकी जो समस्या को दूर करके लेके चलता हूं, दूर करना मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। इसीलिए शुद्ध और अशुद्ध के जब प्रश्न आते हैं, तो फिर मैं विधि पर, संसदीय शब्दों पर, सुप्रीम कोर्ट की शब्दावलियों पर, राजभाषा के द्वारा जारी पुस्तक पर, मानक शुद्ध वर्ण वाली पुस्तिका पर ही भी निर्भर करता हूं, क्योंकि ये सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो मुझे आशा है कि आप, मैं फिर बार बोल रहा हूं, आप मार्केट में किसी के कहने पर मत रहिए, आप नालंदा, हिंदी, इनमें से कोई सी आप ले सकते हैं, बुक ज्यादा सही है। मैंने तो इन दोनों का वीडियो बना रखे हैं, लेकिन जब शुद्ध और अशुद्ध वाला देखोगे तो फिर मैं इन तीनों को फॉलो नहीं करता, पता ही मेरे समाज में, तो वहां आप गलतियां दूर हो जाती हैं। अब ये कहो मैं हर एक जगह वो बताता फिरूं, अब इनको शुद्ध करना मेरा काम थोड़ी है, ये पब्लिकेशन का काम है। मेरा काम है जब आप शुद्ध बर्तनी की बात करें तो शुद्ध आप लिखें, हिंदी शुद्ध लिखें। ठीक है, तो आप मार्केट में चाहे आप पृथ्वीनाथ पांडे ले लो, चाहे आप हिंदी हरदीप बारी ले लो, और आधुनिक हिंदी व्याकरण कोई से आप ले सकते हैं, निश्चित रहिए। बाकी शुद्ध अशुद्धि के लिए हम है ना, काय के लिए है, और पैसा लेते भी हैं, महंगा पैसे लेते हैं हम, वो कोई सस्ते पैसे नहीं बुलाते हैं, मेहनत करते हैं ना दिमाग के लिए। एक एक शब्दावली है। हाई कोर्ट का जब मैं बच्चों को करा रहा था और टाइपिंग करा रहा था, और जो आरओ यारो है, तो मैं हाई कोर्ट के जो हिंदी में जो आदेश होते हैं मैं उनकी प्रैक्टिस कराता हूं। उससे क्या होता है, एक तो बर्तनी शुद्ध होती है, आप उससे परिचित होते हो। स्पीड, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है और उसका हिंदी रूपांतर जो आता है उसको करा के देखिए, संविधान हिंदी में जो है उसे टाइप करा के देखिए, तब आपकी एक्चुअल स्पीड आएगी। तो ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होता है। तो मुझे आशा है कि आप इस अंतर्द्वंद में नहीं फंसेंगे, कोई ऐसी इसमें बुक्स लेंगे, और अब समय नहीं है कि आप ज्यादा वो लगाओ, बस इससे याद करिएगा। और शुद्धि अशुद्धि वाला जो है तो उसमें मेरे लेक्चर्स देख लीजिएगा, कोई मैं इनके सबके अशुद्धियों की भी बता दूंगा, हालांकि मैं तो बताता ही हूं,
शुद्ध शक्ति में तो मैं लिख के बताता ही हूँ ना आपको कैसे है, भाग्य कैसे शुद्ध है, ये सब बताता हूँ आपको। तो मुझे आशा है कि आप इन तीनों किताबों में किसी विश्वास बनाए रखेंगे और इसकी जो गलतियां हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कौन कौन सी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनके अलावा किसी भी आप जाओगे तो वहां पर अशुद्धियों का भंडार हो जाएगा। और आज से नहीं है, 25-30 साल से, तो मैं 25 साल हो गया और 25 साल से इसी को फॉलो कर रहा हूं और इसी एक एक गलती मालूम है, ज्यादा वो रिवाइज नहीं करते, थोड़ा बहुत कर देते हैं। अब ये उनकी समस्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि आपको सही तरह से पढ़ाऊं। ठीक है, आशा है आप और लग गए जाएंगे। 27 जुलाई को आपका पेपर है, टॉप मारना है, टॉप 100 में आना है, तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।